यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अब लगता है कि वह गौरवशाली पहचान एक बार फिर लौट रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी वैश्विक मंच पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडारण के क्षेत्र में ऐसा गोल्डन गेम खेला है कि चीन, पाकिस्तान तो दूर, अमेरिका और यूरोप तक की आंखें चौंधिया गई हैं। तो पूरी डेवलपमेंट जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, साल 2025 की पहली तिमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $7 बिलियन 70,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देश के पास कुल 692 अरब 7 करोड़ बिलियन का भंडार मौजूद है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। यह मात्रा इतनी विशाल है कि दुनिया के लगभग 85 छोटे देशों की पूरी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद भी इससे कम है। इसका अर्थ है कि भारत के पास अब इतनी विदेशी मुद्रा है कि वह न केवल अपने आयातों को वर्षों तक बिना किसी बाहरी सहायता के चला सकता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक दबावों के समय अपनी मुद्रा की स्थिरता बनाए रखते हुए आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित कर सकता है। सिर्फ डॉलर और फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं, भारत ने एक और चुपचाप क्रांतिकारी कदम उठाया है, सोने की भारी खरीदारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक 57 टन सोना खरीदा है, जो पिछले 7 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी एकल वर्षीय खरीद है। इस खरीद के साथ भारत का कुल स्वर्ण भंडार 880 टन तक पहुंच गया है, जिससे भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन चुका है। यह उल्लेखनीय है कि जो काम चीन ने 28 वर्षों में किया, वह भारत ने केवल 8 वर्षों में हासिल कर दिखाया, और वह भी बिना किसी शोर शराबे या प्रचार के। यह न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी एक जबरदस्त उपलब्धि है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना केवल आभूषणों या निवेश के लिए रखा जाता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय प्रणाली में इसका महत्व कहीं अधिक गहरा है। जब दुनिया में युद्ध, आर्थिक मंदी या भू राजनीतिक तनाव जैसे संकट आते हैं, तब सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद संपत्ति मानी जाती है सोना, गोल्ड। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान टेंशन और वैश्विक मंदी की आशंका के बीच कई देश गोल्ड को अपने केंद्रीय भंडार का आधार बना रहे हैं। भारत ने भी इसी दिशा में एक सटीक कदम उठाया है, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती की रीढ़ बनेगा। आरबीआई और भारत सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है वैश्विक व्यापारिक सौदों को धीरे धीरे डॉलर आधारित प्रणाली से हटाकर रुपए या गोल्ड आधारित व्यवस्था की ओर ले जाना। इसका सीधा मकसद है, भारत अब रूस, ईरान, अफ्रीकी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ऐसे सौदों पर काम कर रहा है जहां भुगतान डॉलर में नहीं, बल्कि रुपए या सोने में किया जाए। यह एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति है जो भारत को विश्व आर्थिक प्रणाली में एक स्वायत्त शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। जहां भारत आर्थिक मजबूती की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है। आईएमएफ के सामने हाथ फैलाकर खड़ा पाकिस्तान अब भारत का 693 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व और 880 टन का गोल्ड देखकर हतप्रभ है। उनके मीडिया और विश्लेषक यह सवाल कर रहे हैं, क्या भारत सच में इतने संपन्न हो गया है? भारत की आर्थिक शक्ति अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह देश की कूटनीतिक प्रभावशीलता, वैश्विक सौदेबाजी की ताकत और सैन्य आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान कर रही है। आगे क्या? भारत की अगली चाल क्या हो सकती है? 1. गोल्ड रिजर्व को 1000 टन के पार ले जाना दो। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में गोल्ड रुपया आधारित नए प्रस्ताव रखना। तो भारतीय रुपये को डिजिटल रूप में ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रस्तुत करना। 4. एशियाई देशों का संगठन ब्रिक्स और अफ्रीकी देशों के साथ नॉन डॉलर ट्रेडिंग ब्लॉक का निर्माण भारत का यह नया गोल्ड गेम और फॉरेक्स रिजर्व में विस्फोटक बढ़त इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक शक्ति भी है।
यह शुरुआत है उस दिशा की जहां भारत फिर से सोने की चिड़िया तो बनेगा ही, पर इस बार आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों आयामों में दुनिया का नेतृत्व भी करेगा।